हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है उसकी वीडियो नंबर 3 के बारे में। जो वीडियो नंबर 3 है हमारी ये इसमें हम पढ़ेंगे किसके हम बात करेंगे किसकी जो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सही है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब इसमें हमारे जो जो पॉलिनोमियल होते हैं, एक तो लीनियर होता है, एक आपका क्वाड्रेटिक होता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये होता है जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी ए एक्स प्लस बी। अब इसमें जो जीरो होता है, इसका जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इस क्या होता है आपका ए माइनस बी अपॉन ए। और यहां पे जो बी है, बी क्या है आपका, बी है यहां पे देखो, यहां पे बी है आपका कांस्टेंट। बी है यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म। सही है। और ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सही है। सो इसमें जीरो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना, इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादा ऑपरेशंस आपको नहीं करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चन देखने के लिए इतने ही मिलते। तो इसका जीरो पॉलिनोमियल का इतना ही होता है। जो इसमें मेन बात करते हैं हम, वो बात करेंगे हम किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सभी की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लीनियर की ये होती है, और जो आपका जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसका इसके हमें जो रिलेशन देखना है, किसमें रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial. Let's suppose if alpha and beta are zeros of polynomial x, किसके, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। सो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, मैं इसको ऐसे नहीं, सिर्फ पहले कुछ लिखना है। देन सम सम ऑफ जीरो जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि जो जीरोस हमने इसमें माने हो अल्फा प्लस बीटा माने हैं, लाइक हमने माने हैं, है नहीं, मतलब एग्जांपल के लिए हमने बीटा, और वो इक्वल होना चाहिए किसके,
आपका कोफिशिएंट जो आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का होता है, जो इसका वो इसका होता है -b/a, और यहाँ पे जो आपका b है वो क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x, जो यहाँ पे b है वो x का कोफिशिएंट है, सही है। वो अब यहाँ पे अकेला नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका इसमें था, यहाँ पे b का कोफिशिएंट है, और a किसका कोफिशिएंट है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर का, सही है। सो यहां पे हमारा अल्फा प्लस बीटा, दो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, जो कि एक आपका जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। इस इक्वेशन में यहां पे यहां पे इस इक्वेशन में आपका जो b है वो है आपका x का कोफिशिएंट, और जो a है वो है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यही आपका अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो आपका हो जाता है वेरीफाई, इसे ये हो जाती है आपकी वेरीफाई, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये रिलेशन है आपका। सेकंड, इसमें आपका प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट, जीरोज हमने इसमें क्या माने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके होने चाहिए, ये आनी चाहिए आपको c/a। ए यहां पे c क्या है, c है आपकी कांस्टेंट टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है एक आपकी, सही है। और a आपका वही है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, सही है। सो आगे चलते हैं, तो यहां पे भी अगर आपकी ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जो आपका ये c/a है, c आपका यहां है कांस्टेंट टर्म, और a आपका इसी इक्वेशन से आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है, रिलेशन ऑफ क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इतना समझ में आता है। सो एक बार राइट कर लेते हैं। सो ये आपका सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें देखना है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारी, सही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी उसमें हमें देखना है ये सारी चीजें, सही है। और बी ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, सही है। देन आफ्टर ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा, उसके दो आपके जो जीरोज हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन है, एक सम के द्वारा, एक एक जो आ जाता है आपका सम ऑफ जीरो और पॉलिनोमियल, वेरीफाई होगा अगर आपका ये आ जाता है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल, अगर ये आ जाता है ये वेरीफाई होता है। अब ये है क्या, एक सिंपल क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा ये है, सही है। इसका ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ले लेता हूं। देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, आपकी इक्वेशन है ये x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 3, एंड वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई क्या करना है, जैसे कि हमने वेरीफाई करना है प्रोडक्ट इक्वल टू इसका कोफिशिएंट, सही है, बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई क्या करना है, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में हमें इनका वेरीफाई भी करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सही है जी। अब हमें इसमें पहले तो हमें इसमें से फाइंड करने हैं क्या, जीरो।
जीरोज मतलब, तो इसमें हमें सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं जीरोज। जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज कह दें या उसको हम वैल्यू ऑफ एक्स कह दें। आप ये भी कह सकते हो एक्स की जो वैल्यू है वो हमें इसमें फाइंड करनी है पहले, और वही आपके जीरोज होते हैं, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है इसमें वही आपके जीरोज है। सही है। सो हमें पहले इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स के दो वैल्यू आएंगे यानी कि दो जीरोज होंगे। तो इसको सोल्व करते, देखो इसको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। सही है। पहला तरीका एंड सेकेंड। पहला तरीका यह है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के हम क्या कर दें, फैक्टर्स कर दें, फैक्टर्स फाइंड कर लें इसके हम। दूसरा तरीका है कि हम इसका जो एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले का नाम है श्री धाराचार्य। श्री धाराचार्य एक फॉर्मूला है जिसका नाम है श्री धाराचार्य, उसके द्वारा भी हम फाइंड कर देते हैं। वो भी मैंने लिख रखा है, यहां से मैं उसको यहां पेस्ट कर देता हूं। आपका ये है फॉर्मूला श्री धाराचार्य जी। सही है। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, दोनों मेथड से मैं इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा आपको, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम एक्स की वैल्यू दोनों तरीके से। चलिए फर्स्ट हम फाइंड करते हैं किसके तरीके से, इसके तरीके से, इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस इसमें जो 3 है, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उसका प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। सही है, 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो आपका 3 आ जाए। सही है। सो 3 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो एक तो 3 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है। सही है। सो यहां पे हम कर सकते हैं, तो यानी कि इसको हम प्लस में ले सकते हैं, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 3x प्लस 1x, तो इसको x ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, और 3 इक्वल टू में हम इसको 0 रखेंगे। सही है जी। उसके बाद एक आपका ब्रैकेट इससे बनेगा, एक आपका ब्रैकेट इससे बनेगा। सो हम इसको कर देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और एक इससे कर देते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। यहां से देखो कॉमन क्या, x कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो यहां पे कितने x बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहां पे x बाहर चले गया तो यहां सिर्फ 3 बचेगा, प्लस। अब यहां पे देखो कॉमन लेने के लिए तो ऐसा कोई है नहीं, तो यहां पे कॉमन लिया जाएगा 1, क्योंकि जिस हर किसी के साथ 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू 0। सो ये दोनों कॉमन है, तो इनमें से एक फैक्टर को लेंगे हम, और x प्लस 1 का मिलाकर हम एक फैक्टर इसका बना देंगे, और इक्वल टू 0। सही है। सो यहां पे आपके आ जाते हैं, तो इसमें एक बार आपका जो x प्लस 3 है इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे। सेकंड जो है हमारा x प्लस 1 है, और इधर जी इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इस 1 को इधर भेज देंगे। सही है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारा है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और क्या है, माइनस का 3 एंड माइनस का 1। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है दोनों। सही है जी। तो हमें जीरोस मिल गए, इक्वेशन के जीरोस क्या है आपके, -3 और -1 है। इसको वेरीफाई करेंगे अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, देखो मैं एक बार इसको इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं। जो इक्वेशन हमारी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके। सो वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या, ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, या इसको px इक्वल टू क्या होता है, अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाई होगा। सो यहां पे अल्फा और बीटा हमारे क्या है, ये है अल्फा है हमारा -3 और बीटा आया है हमारा -1। सो यहां पे इनको प्लस कर देंगे तो अल्फा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है -1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या माइनस बी कहां से लेंगे हम, बी क्या है हमारा ए 4, यहां से इक्वेशन से उठाएंगे इसको, कोफिशिएंट है तो इक्वेशन से, तो ये हमारा 4 सही है। सही है, और माइनस का और ए है हमारा यहां पे एक्स, इसके साथ 1 होता है तो इसको 1 लिख लेंगे। तो यहां पे ये आ जाएगा आपका ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस के हो जाएंगे 4 और इक्वल टू यहां पे 1 से डिवाइड करेंगे माइनस को तो माइनस के 4 ही रहेंगे। तो ये हो जाता है आपका वेरीफाई। सही है जी, ओके। सो वेरीफाई हो गया यहां पे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ किसका, पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है हमारा क्या होएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू किसके आना चाहिए हमारा सी अपॉन ए। सी क्या कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन में सी है 3 और ए आपको पता ही है, तो इसमें हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना -3 अल्फा है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से इक्वल टू सी कितना है इक्वेशन में हमारा 3, तो यहां पे 3 लिखेंगे प्लस का है और ए है हमारा 1। ओके, सो यहां पे देखो कभी भी हम अगर -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखो हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस की करते हैं तो वो प्लस आता है, अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो भी प्लस ही आता है। तो ये आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू किसके आएगा, कोफिशिएंट के। तो देन आफ्टर हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई। सही है, यहां पे आपका क्वेश्चन फाइनल हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया थ्रू आपके फैक्टराइज के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो श्री धाराचार्य आपका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है श्री धाराचार्य, इसमें जो जीरोज हैं एक्स के जो वैल्यूज हैं वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की श्री धाराचार्य के। एक तो आपका तरीका ये है कि फैक्टर करके निकाल दे, दूसरा हमारा श्री धाराचार्य फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। चलिए कैसे करते बताते। चलो, इक्वेशन है हमारी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स की दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां से, तो माइनस बी। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें b कितना है, यहां पे b है हमारा 4, सही है, और a कितना है, a है हमारा 1 इक्वेशन में, और c है हमारा यहां पे 3, सही है। तो b कितना है हमारा 4, तो 4 रख देंगे, प्लस माइनस दो साइन लगानी हमें, उसके बाद अंडर रूट चालू करना है, और b का स्क्वायर, b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a और c, a कितना है 1 और c कितना है 3, इस सबको बंद कर, और अपोन में आ जाएंगे हम इसके कितना 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1। सो यहां पे माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को सोल्व करेंगे हम। सो 4 4 जा 16 प्लस माइनस सॉरी एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो और अपोन में आपका चल ही रहा है ये 2, सही है। ओके, सो देन आफ्टर इसको दोबारा -4 और प्लस माइनस और माइनस अंडर रूट की वैल्यू को और सोल्व करेंगे, तो 16 में से 12 माइनस जाएंगे तो बचेंगे आपके 4। सो यहां पे आपका 2 चल ही रहा है। सो देन आफ्टर ये आपका आ जाएगा -4 और प्लस माइनस और अंडर रूट, इसे 4 को अंडर रूट से बाहर हटाएंगे तो ये बचेगा 2 अपॉन 2, यानी कि x का ये आ जाएगा। अब यहां पे x की दो वैल्यू आएंगी,
दो वैल्यू कहां से, देखो प्लस माइनस, जो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। सो एक बार आपका प्लस आएगा एक बार माइनस का आएगा, तो x का पहली वैल्यू क्या होगी माइनस की 4, एक बार हम इसको प्लस का लेंगे और 2/2, और दूसरी जो x की वैल्यू आएगी वहां पे क्या लेंगे माइनस का 4, इसको आपके माइनस का लेंगे। सही है। सो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस के 2/2, तो ये आ जाएगा आपका क्या माइनस का 1, एक तो ये आ गया। और यहां पे x, ये माइनस का ये माइनस, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे और किसके रहेंगे माइनस के, और ये हो जाएंगे 6/2। सो यहां पे ये आपकी x की वैल्यू यहां, और x को -6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 3, तो यहां पे x की दो वैल्यू फिर आ जाती है -1 और -3। सेम इसकी तरह जो हमारे यहां पे आई थी, ये यहां पे ये आपकी देखो सेम -3, और यहां पे भी देखो -3। सही है जी। अब आपके जीरो से निकल के इसके थ्रू, तो सेम वही प्रोसेस आपका जो हमें इसमें हमने यहां पे क्या है सम ऑफ जीरोस, ऐसे करना आपको ये सारी इक्वेशन, और बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। सो ये हो गया आपका क्वाड्रिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा होता है थर्ड नंबर पे, जो हमारा होता है जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी इक्वेशन की, वो होती है हमारी ए एक्स का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी सेम उसी तरीके से हमें वेरीफाई करेंगे इसके हम फॉर्मूले को। सही है। सो इसमें होता है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल। इसमें भी सेम हम मान लेते हैं कि जो हमारे जीरोज हैं, मैं कह देता हूं जीरोज ऑफ दिस दिस पी एक्स इज अल्फा, बीटा एंड गामा। सही है, अल्फा बीटा एंड गामा। सो यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, तो उसको वेरीफाई के लिए होता है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये इक्वल टू किसके आना चाहिए -b, और -b क्या होता है कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। सही है। और अपोन में ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। यहां पे आपका ये हो जाता है वेरीफाई। सही है। जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन वेरीफाई। सही है। उसके बाद इसमें सेकंड होता है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो x है उसका, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इक्वल टू आना चाहिए आपका किसके, आपका C/2
ए। सी है यहां पे कांस्टेंट, टर्म, और ए है आपका यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। सही है। जैसे ही ये आपका इक्वल आ जाता है तो आप ये हो जाता है वेरीफाई। आपको इस तरह से वेरीफाई करना है। तीसरा होता है इसी में आपका प्रोडक्ट, ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो x है उसके, क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू किसके आना चाहिए, माइनस डी अपॉन ए के। डी है यहां पे आपका सी, यहां पे जो है, जो सी है यहां पे जो है इसको हटा देता हूं। यहां पे सी कांस्टेंट नहीं है, सी है यहां पे कोफिशिएंट, ऑफ एक्स। यहां पे डी है कांस्टेंट टर्म। सही है। और ए आपका वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। सही है। और जैसे ही आपका ये इक्वल आता है तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है वेरीफाई। सही है जी। आपका इसमें ही रहता है। इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम। सही है। तो इसमें अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको कैसे वेरीफाई करके देखेंगे हम पॉलिनोमियल को। सही है। सो इसमें ये क्वेश्चन है, एक हमारा क्वेश्चन है। चलो देखो, फाइंड, ये आपका एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 6x प्लस 6x की क्यूब प्लस 11x प्लस 6, एंड वेरीफाई भी करना हमें क्या, रिलेशन बिटवीन किसके, जीरो के एंड कोफिशिएंट के, जो कि हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। यानी कि जो रिलेशन है जो मैंने आपको दिखाया ये जब आपका यहां पे ये आपका जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे एक्स इक्वल टू आपका ये इक्वल टू ये आ जाता है, तो यहां पे आपका रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहां पे ये आपका सम, जो सम है यहां पे ए इक्वल टू आ जाता है आपके इस कोफिशिएंट के, तो यहां पे भी आपका वेरीफाई हो जाता है, यानी कि रिलेशन आपका शो हो जाता है। तो हमें यही रिलेशन इसमें आपको बताने हैं तीनों। सही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके सो हमारी जो लेट पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 6x की 2 प्लस 11x प्लस 6। सही है। देखो इस तरह की जो इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन जो होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम होता है इनके फैक्टर करना। अब इसमें पहले तो हमें जीरो फाइंड करने हैं, जीरोस यानी कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 3। तो एक्स की जो इसमें वैल्यू आएंगी इसमें 3 आएंगी। अब इसका इसको हमारे फैक्टर करने सबसे टफ काम हो जाता है स्टूडेंट के लिए इसमें, क्योंकि फैक्टर्स मोस्टली हो ही नहीं पाते हैं, बच्चा गलत ही कर देता है। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो इसमें फैक्टर कैसे करने हैं, लेट्स हम इसमें ट्रायल का यूज कर लेते हैं, बाय ट्रायल। हम समझते हैं कि हम समझते हैं कि पुटिंग, हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू -1 है।
अगर हम मान लें ये ट्रायल एरर, बस सिर्फ हमने माना है, अगर ये x माइनस इक्वल टू इसके रखने पर ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए तो मतलब कि इट मींस दैट x प्लस 1 फैक्टर है किसका, px, जो हमारी px क्या है, ये इक्वेशन, इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, दो बाकी और निकालेंगे हम बाद में। तो हम मान लेते हैं, चलो देखते हैं। तो px इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 11, एक बार में दोबारा इक्वेशन लिख लेता हूं, प्लस 6। अब इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा p और -1 x की जगह। जहां पे भी इस इक्वेशन में x दिख रहा है आपको वह -1 रखना है। तो यहां पे -1 की क्यूब प्लस 6 और -1 का स्क्वायर है यहां पे x का, प्लस 11 और x की जगह हम रखेंगे -1 और प्लस 6। सही है। अब यहां पे देखो 3 बार 1 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -1। सही है। अगर आपकी पावर किसी भी माइनस की पावर आपकी इवन है तो उसका प्लस में आएगा आंसर, अगर ओड है तो आपका माइनस में ही जाएगा आंसर। तो यहां पे ओड है आपकी पावर माइनस की 1 की तो आपका माइनस आएगा, प्लस अब देखो यहां पे -6, मैं देखो एकदम सिंपल आपको करके दिखाऊंगा, और इसमें हम मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये आएगा प्लस का 1, प्लस क्योंकि ये इवन पावर है इसके माइनस का है तो यहां पे ये हो जाएगा -11 और ये प्लस का 6। बहुत छोटी छोटी सी मैं आपको वर्किंग इसमें बता रहा हूं ताकि आपको इसमें ध्यान रहे। ओके, तो ये -1 है और ये जब मल्टीप्लाई 6 होएगा तो ये प्लस के हैं तो प्लस के ही रहेंगे। उसके बाद -11 है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के प्लस को भी इसे माइनस कर देगा और प्लस में आपका 6 रहेगा। सो यहां पे जो प्लस के हैं, एक तो प्लस के 6 हैं और प्लस के आपके ये 6 हैं, तो यानी कि प्लस के 12 है और माइनस का 1 माइनस के 11, ये भी आपका माइनस के 12 है। तो आंसर आ जाता है आपका 0। तो इट मींस दैट कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x का क्यूब प्लस आपका 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसका एक फैक्टर है ये। तो अब जो हमारी इक्वेशन है, हमारी x की क्यूब प्लस आपका 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, अब इसका हमें ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि आपका एक फैक्टर आपका +1 का बने इसमें। ओके, चलिए तो इस x की क्यूब को ऐसे ही रखते हैं और प्लस इसमें से एक तोड़ लेते हैं। तो नहीं, पहले मैं अगर इसको यहां से 6, चलो मैं इसको x की स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं तोड़ दूं किसमें, 5x प्लस 6x 11 हो जाएगा आपका, और ये प्लस 6 चल ही रहा है। सही है जी, इक्वल में 0 रख सकते हो आप इसको। सही है जी। ओके, तो यहां पे x की क्यूब प्लस इसको अगर मैं तोड़ दूं, एक x बाहर ले लूं यहां से, तो यहां पे बचेंगे आपके 5x का स्क्वायर, तो यहां पे एक इसका बनेगा और प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6। देखो यहां पे एक बनेगा आपका इस तरीके का, क्योंकि यहां से x की 2 बाहर ले लेंगे, x पावर 2 की, यहां से भी और यहां से भी। सही है। सो यहां से अगर हम, तो ये इक्वल टू 0 रखते चलो। ओके, सो यहां पे x बाहर लेंगे यहां पे,
एक्स का स्क्वायर बाहर लेंगे और यहाँ पे बचेगा एक्स और प्लस में यहाँ से एक्स की 2 बाहर चली जाएगी, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। सेम इसके जैसा देखो आया नहीं आया, ऐसा ही आना चाहिए यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। तो सेम आने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से हम ले लें 5x बाहर, तो 5x बाहर ले लेंगे तो 5x इसमें से जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और प्लस, और ये 5x पूरा का पूरा बाहर चलेगा तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा। देखो ये सेम इसकी तरह है। प्लस यहाँ से हम बाहर ले लें कितना 6, तो 6 यहाँ से बाहर चले हट गया तो यहाँ पे x बचा, और इससे 6 हट गया तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचा और इक्वल टू 0। तो आपका एक कॉमन फैक्टर है तीनों में, क्या, x प्लस 1, और आपका एक फैक्टर इन सब का बनेगा किसका, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सही है जी। अब ये हमारा बन गया, एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर दिया। अब ये देखो बन गया आपका ये इक्वेशन क्या बन गया आपकी, ये इक्वेशन बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ये आपका। सही है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लेंगे हम। अब इसमें देखो x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे और जो इसके फैक्टर्स हैं उनको कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब इसमें जो हमारा इक्वेशन है इसके 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही आए, ऐसे दो फैक्टर, और प्लस या माइनस करें तो 5 आए। और 6 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 की तो 6 आएगा और प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि इसके स्क्वायर ही हो जाएंगे। सो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ये 5 को हो जाएगा प्लस 6 जी। तो x प्लस 1 और ये आपका आ जाएगा, यहां से एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। यहां से हम बाहर लेंगे क्या, x, तो यहां बचेगा x प्लस 3, क्योंकि यहां से देखो x इससे बाहर आएगा तो यहाँ एक x बचेगा, यहां से x जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। ऐसे ही यहां से हम बाहर लेंगे 2, क्योंकि हमें x प्लस 3 बनाना है, तो 2 यहां से बाहर जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, और 2 इसके गुणांक में से जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। सही है जी। सो x प्लस 1 ऐसे ही चलेगा। सही है। सो यहां पे आपका x प्लस 1 एक x प्लस 3 एक फैक्टर है कॉमन, और एक बनेगा इस x से और एक से, तो x प्लस 2। सो यहां पे हमारे फैक्टर्स आ गए कितने, तीनों, x प्लस 1 आ गया और x प्लस 3 आ गया एक, और एक x प्लस 2 आ गया। सही है जी। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि जीरो, सो पी एक्स एक्स की 3 प्लस आपका 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 विल बी 0 when x plus 1 equal to 0 and x plus 3 equal to 0 और x plus 2 equal to 0। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इज x इक्वल टू माइनस का 1 है अगर, x इक्वल टू माइनस का 3 है अगर, और x इक्वल टू माइनस का 2 है, तो इक्वेशन हमारी 0 हो। तो यहां पे जीरोस हमें मिले, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस का 1, माइनस का 3 एंड माइनस का 2। सही है। सो हमें अल्फा बीटा गामा मिल गए यहाँ पे। सो हम इसको अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस का 3 एंड गामा इक्वल टू माइनस का 2। अब हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर्स को, वाईफाई क्या, जीरोस और कोफिशिएंट को। सो सबसे पहले हमारा होता है इसमें सम ऑफ
zeros ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। सही है, अल्फा क्या है हमारा माइनस का 1 प्लस बीटा है हमारा माइनस का 3 और प्लस और गामा है माइनस का 2 और बी हमारा क्या है, इक्वेशन से हम लेंगे, इक्वेशन है हमारी ये, तो यहां पे बी है हमारा 6 और ए है हमारा 1। चलिए ओके, सो माइनस का 1 और इसको ये भी माइनस का कर देगा और ये इसको भी माइनस का कर देगा और माइनस का 6 अपॉन 1 चलेगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 माइनस के 3 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 6 और ये भी माइनस के 6। तो ये आपका आंसर हो जाता है वेरीफाई। सही है जी। सेकंड आपको इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सेकंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px पॉलिनोमियल में पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो वो कैसे है, पहले आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, आपका c अपॉन ए। ये आपका होएगा कोफिशिएंट ऑफ ए, हमें अपनी क्यूबिक जो इक्वेशन है उसमें देखना है c को और a को भी उसमें देखना है। ओके, सो अल्फा हमारा जो यहां पर है वो है माइनस का 1। सही है जी, मल्टीप्लाई बीटा है हमारा माइनस का 3 प्लस बीटा हमारा माइनस का 3 है और गामा है हमारा माइनस का 2 प्लस हमारा गामा है माइनस का 2 और अल्फा है माइनस का 1 और c है हमारा इक्वेशन में, c हमारा इक्वेशन में है ये 11 और a है हमारा 1। जो c है हमारा है वो क्या 11 अपॉन और 1, a हमारा 1 है। तो यहां पे इसको देखो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के हैं तो प्लस का 3 प्लस ये माइनस का ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू आपका जाएगा प्लस के 6 प्लस माइनस के 2 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस प्लस के 2 इक्वल टू 11 और ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका 6 और 2 8 8 और 3 11 और इक्वल टू 11। तो ये भी आपका वेरीफाई होता है रिलेशन, ये भी आपका वेरीफाई होता है। सही है जी। उसके बाद थर्ड बचता है हमारा किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ये आना चाहिए माइनस डी अपॉन ए के। यहां पे डी हमारा जो क्यूबिक जो हमारी क्यूब है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें डी होता है हमारा कांस्टेंट। तो अल्फा है हमारा यहां पे माइनस का 1 इंटू बीटा है हमारा माइनस का 3 और इंटू गामा है माइनस का 2 इक्वल टू और डी है हमारा इक्वेशन में, ऊपर देख लेते हैं हमारी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन। सही है, और इसमें हमारा जो डी है वो 6 है और ए हमारा 1 है क्योंकि उसके क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है। सो यहां पे माइनस का 6 अपॉन 1, सो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 तो प्लस के 3 प्लस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 तो माइनस के 6 इक्वल टू, अब 1 से माइनस 6 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के भी 6 आ जाएंगे। सही है, सो यहां पे आपकी इक्वेशन वेरीफाई होती है, ये भी वेरीफाई होता है, देन आंसर आपका फाइनल।
सो ये था आपका क्यूबिक इक्वेशन को कैसे आप उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब मींस रिलेशन कैसे हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते एक नई वीडियो में।